है कि पुलिस की कार्यप्रणाली और पुलिस की शैली अभिवक्ताओं के साथ भी गलत है। ऐसा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को पढ़ने पर पाया जाता है और ऐसा है। तीन तीन दिन की हेयरिंग में ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं और माननीय उच्च न्यायालय का आदेश उचित है, अच्छा है और उससे भविष्य में पुलिस प्रणाली पर रोक लगेगी। हाँ, अनिल मिश्रा जी को बॉन्ड पर रिहा किया गया है। 1 लाख रुपए के। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, मध्य प्रदेश समाचार से बात करते हैं। ग्वालियर में अनिल मिश्रा की जमानत और जेल का सफर निश्चित तौर पर बड़ा रोचक, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा कानूनी दांवपेचों से भरा रहा। पर एक बात तो तय है, न्यायालय की कुछ गरिमा होती हैं और इस न्यायालय की गरिमाओं को खंडित करते हैं पुलिस विभाग के ऐसे कर्मचारी और अधिकारी जो नाम के आगे टाइटल को देखकर कार्रवाई करते हैं। बात करते हैं ग्वालियर में भीम आर्मी और अनिल मिश्रा, या यूं कहें कि बाबा साहब अंबेडकर और BN राव के बीच में राजनीतिक द्वंद्व चल रहा था। पर आपको पहले यह बता दें कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव और ग्वालियर के SP हैं धर्मवीर यादव। और ये भीमराव का और BN राव का मामला ज्यादातर राजनीतिक संगठनों की जैसे रहा, OBC और सावर्ण आर्मी जैसा या सावर्ण समाज जैसा बन के रह गया। इन दोनों की चीज में डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुखिया और धर्मवीर यादव ग्वालियर के SP। अब कार्रवाई, इन शब्दों को मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि न्यायालय के इस आदेश ने परोक्ष रूप से इस बात को ध्यान दिया है। अगर ध्यान ना देता तो ये समझ में आता कि पुलिस ने कार्रवाई न्यायसंगत की है, पर न्यायालय ने कहा है कि पुलिस की कार्रवाई निश्चित तौर पर असंवैधानिक है। और ऐसे पुलिस अधिकारी जब संवैधानिक पद में रहेंगे तो उनसे न्याय की उम्मीद करना भी गलत होगा। और पुलिस की इसी कार्रवाई की वजह से आज पूरे देश में पुलिस की साख गिरती जा रही है। यहां तक कि पुलिस का मतलब ही लोग वसूली समझने लगे और ये बड़ा दुख बात है। और ये हमारे देश की, जबकि पुलिस देश के आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के पूर्ण दायित्व का निर्वाह करती है, पर यहां जो ग्वालियर में हुआ ये खासा चिंताजनक है, समाज के लिए भी, देश के लिए भी और राष्ट्र के लिए भी। हालांकि इस चिंताजनक बात को न्यायालय ने काफी संज्ञान में लिया और समुचित तरीके से सोच समझ के फैसला किया और बॉन्ड के आधार पर अनिल मिश्रा की जमानत दे दी। अब आपको बताते हैं, अनिल मिश्रा कानून ने नहीं, वर्दी ने जेल भेजा है। ये न्यायालय का कहना, मेरा कहना नहीं है कि कानून ने नहीं, वर्दी ने जेल भेजा है। क्योंकि अनिल मिश्रा के ऊपर पकड़ने के बाद, जेल भेजने के बाद FIR कायम होती है और FIR कायम वो व्यक्ति करता है जो स्वयं मुलजिम और फरार था। ये पुलिस की कार्रवाई पर सवाल पैदा करता है और इस बात को न्यायालय ने सख्त रूप में कहा है कि पुलिस की प्रक्रिया निश्चित ही असंवैधानिक थी और गलत थी। इसके बाद भी न्यायालय ने उनको बॉन्ड के आधार पर जमानत दे दी। वहीं एक बात हम इसलिए बताना चाहते हैं कि पुलिस की गलती की वजह से एक आदमी 43 वर्षों तक जेल में रहा। यूपी के कौशाम्बी के लखन 43 वर्षों तक जेल में रहे। उसके बाद न्यायालय ने संज्ञान में लिया और उनको बाइज्जत बरी कर दिया। अब उनके जिंदगी का कौन सहेगा और कौन उनकी जो दिन गुजर गए उसको कौन समझेगा। वहीं ग्वालियर पुलिस की बात है, अगर असंवैधानिक तरीके से न्यायालय के शब्द के अनुसार अनिल मिश्रा को जेल के अंदर भेजा था तो इन 3 दिनों का खामियाजा कौन भुगतेगा? डॉक्टर मोहन यादव या धर्मवीर यादव या अनिल मिश्रा? निश्चित तौर पर लोकतंत्र, मानव और समाज तीनों के ऊपर यह संवेदनशील बात बैठती है और इसको देश को गौर से समझना भी चाहिए। लेकिन
जो 43 साल जेल में रहा, उनके बच्चों को कौन देखेगा? उनके माँ खत्म हो गई, बच्चा जेल में था, इन आंसुओं की जवाबदेही किसकी है? ये तो कोई नहीं सकता। वही हालत अब राजनीति में आप देख लीजिए। वहीं हम ऐसा क्यों करें कि राजनीति में भी देख लीजिए, इंदौर में दूषित पानी में नगर निगम कमिश्नर दिलीप यादव तबादला हुआ, बाकी लोग सस्पेंड हुए। तो सवाल तो बनता है और सवाल उठेगा भी। हम आम जनता हैं और हमारा हक है सवाल पूछने का, और सरकार से उम्मीद है कि सरकार न्याय करे। वहीं धर्मवीर यादव ने, जो एसपी हैं ग्वालियर के, उन्होंने असंवैधानिक तरीके से, न्यायालय का कहना है कि गलत तरीके से अनिल मिश्रा को जेल भेजा गया। इस पर न्यायालय को तो कहूँगा कि संज्ञान लेना चाहिए और ऐसा कार्य करने वाले पुलिस वालों के ऊपर सख्त कार्य कर। अब तो ऐसा लगता है कि जैसे संविधान केवल किताबों में सुरक्षित रह गया है। पुलिस तो संविधान के नियमों को टेंगे और ताक पे रख के चल रही है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से न्यायालय ने संज्ञान लेके पुलिस पर कितने कड़े सवाल उठाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो लोग निरपराध जेल जाते हैं और वहां कष्ट भोगते हैं, उस पे पुलिस के ऊपर न्यायालय क्या कार्रवाई करता है। कल फिर कोई इसी तरह जेल चला जाएगा। 43 साल तक, जब तक वर्दी कानून के ऊपर हावी होकर अपना अधिकार और हक जताती रहेगी और राज सत्ता के सिंहासन पे बैठे लोग टाइटल के आधार पर सिस्टम को फॉलो करते रहेंगे, निश्चित तौर पर यही होगा। कौशाम्बी जैसी घटनाएं। खैर, समय और वक्त बदलता है, निश्चित बदलेगा, ये देश बदलेगा, और निश्चित तौर पर मैं उम्मीद रखता हूं कि भारत की न्याय व्यवस्था आज भी न्याय के रूप में ही काम कर रही है और ऐसे अधिकारियों को संज्ञान में लेकर जरूर